श्रापित महल का रहस्य। बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच एक विशाल और रहस्यमयी महल था। उस महल में राजा वीरेंद्र सिंह अपनी रानी और दो बच्चों राजकुमार आर्यन और राजकुमारी अनाया के साथ रहते थे। महल बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर उतना ही डरावना और रहस्यों से भरा हुआ था। रात होते ही महल के गलियारों में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और दीवारों पर परछाइयां अपने आप चलने लगती थीं। राजा वीरेंद्र पहले बहुत दयालु थे, लेकिन कुछ वर्षों से उनका स्वभाव बदल गया था। वे हमेशा गुस्से में रहते और किसी पर भरोसा नहीं करते। लोगों का कहना था कि राजा को महल के तहखाने में कोई रहस्यमयी किताब मिली थी, जिसके बाद वे बदल गए। एक रात राजा ने सपना देखा कि कोई काली छाया उनसे कह रही है, अगर तुम अपने बच्चों को महल से बाहर नहीं निकालोगे तो तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा घबराए हुए उठे। उन्होंने किसी को सपना नहीं बताया, लेकिन उनका डर बढ़ता गया। अगले कई दिनों तक उन्हें वही सपना आता रहा। आखिरकार एक तूफानी रात में उन्होंने कठोर फैसला लिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमार और राजकुमारी को अभी इसी समय महल से बाहर छोड़ाओ। वे अब इस महल में नहीं रहेंगे। रानी यह सुनकर रोने लगी। महाराज, बच्चे निर्दोष हैं। लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। भारी बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सैनिक आर्यन और अनाया को घने जंगल के किनारे छोड़ आए। दोनों बच्चे डरे हुए थे। अनाया रोते हुए बोली, भैया, पिताजी ने हमें क्यों निकाल दिया? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। वह बोली, मैं जानती थी कि तुम दोनों यहां आओगे। आर्यन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं इस महल के रहस्य की रखवाली करती हूं। तुम्हारे पिता जिस किताब को महल में लाए थे, वह श्रापित थी। उस किताब में एक दुष्ट आत्मा कैद थी, जिसने धीरे धीरे तुम्हारे पिता के मन को अपने वश में कर लिया। अनाया घबरा गई, तो क्या पिताजी अब बुरे बन चुके हैं? औरत बोली, पूरी तरह नहीं, लेकिन अगर श्राप नहीं टूटा तो वह आत्मा पूरे राज्य को अंधकार में डुबो देगी। फिर उसने बच्चों को एक पुराना नक्शा दिया। महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहां एक नीला रत्न छिपा है। वही इस श्राप को खत्म कर सकता है। अगली रात दोनों भाई बहन चुपके से महल लौट आए। महल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। गलियारों में ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी। वे नक्शे के सहारे तहखाने तक पहुंचे। वहां एक विशाल दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही अंदर जा सकते हैं। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक नीली रोशनी से चमकता रत्न रखा था। लेकिन तभी अचानक काली धुंध पूरे कमरे में फैल गई और वही दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। वो डरावनी आवाज में बोली, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। अनाया डर गई, लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके रत्न उठा लिया। जैसे ही उसने रत्न को ऊपर किया, तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और कुछ ही पलों में धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसी समय महल की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गई। राजा वीरेंद्र भी वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं उस श्राप के असर में था। राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पिता को गले लगा लिया। उस दिन के बाद महल फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में उस पुराने तहखाने से कभी कभी रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देती है।